बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को पुरुष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम दिन देव चंद्र जी नाम। श्रीपाणिनाथ निज मूलपति श्रीनिराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। आज को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणिनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जान। मैं अधीन करनी नहीं, भावे की नाम, भावे की नाम। पुलिस प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धन की जय। श्री राम महाराज जी की जय। सर्व सुंदर साथ की। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के धाम हृदय में विराजित है। मेरे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के अनुरे चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। अब सुंदर साथी अपने आप को एकाग्रचित करते हुए सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपक भाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए किसी दास श्री मोर्श के श्री रतन भाई जी, अब हम सबको लेकर अपने जागने के मूल मिलावा श्री पन्ना जी धाम में चलते हैं। सुंदर कंचन रंग के सिंहासन पर जो 12 थंभों से सुशोभित है, मेरे प्राण प्रियतम कैसे वांग में स्वरूप में विराजमान है। इसी के नीचे तलहटी में चंदन के झूले पर मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ कैसे इंद्रावती से एकाकार होकर सब आत्माओं को अपने हृदय में एकाकार करके ब्रह्म धाम के उस अखंड रस का पान कर रहे हैं। चलो यही अर्जी करती हूँ प्रियतम, मैं आपकी अंगना हूँ, आपकी दुल्हन हूँ। मुझे जागृत कर लीजिए। मेरे गुणांग इंद्रियों पर पड़े हुए इस फरामोशी के आवरण को हटा दीजिए और मेरे ब्रह्म धाम के अखंड सुख प्रदान कीजिए। जो मैं 8 पहर 64 घड़ियां आपके उन आनंद में स्वरूपार रहती, आपका नूरी स्वरूप, नूरी वस्त्र, नूरी आभूषण, नूरी श्रृंगार
फिर से अपने एक एक अंग का, एक एक वस्त्र और आभूषण का वो आनंद प्रदान कीजिए। ये मेरे धाम के दुल्हा, प्राणों के प्रियतम, आपका सुंदर श्रृंगार, आपके नूरी कोमल चरण कमल, जिन चरणों में हम सब बैठे हुए ये सब देख रहे हैं। कहीं कोई आया ना गया, आपके चरणों तले आपके नेत्रों से नेत्र मिलाए हुए, आपके हृदय से हृदय मिला हुआ हम बैठे हुए इस सब संसार को देख रहे हैं। ये मेरे प्रियतम, अब इससे दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप प्रकट कर दीजिए। फिर से हमारे साथ में वो हंसी विनोद की लीलाएं कीजिए, जिन आनंद की लीलाओं में हम हमेशा मग्न रहते। वो मेरे परम धाम के आनंद, वो मेरे विशेष कर रंग महल के आनंद, जिनको अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानते। मेरा सुंदर रंग महल, कितना सुंदर, जब भौम भर ऊंचे चबूतरे पर शोभायमान हो रहा है। देखो तो सही, जिसकी नौ भौम और 10वीं आकाशी कितनी सुंदर लग रही है। इस सुंदर शोभा को देखते देखते ही मन इतना आनंदित हो रहा है कि बस दिल करता है कि देखते ही रहे, देखते ही रहे। मेरे रंग महल का सुंदर नूरी द्वार, जिसके सामने सुंदर, अति सुंदर दो चबूतरे शोभायमान हो रहे हैं। जिन दो चबूतरों के मध्य में मेरा सुंदर दो मंदिर का लंबा जोड़ा, कितना सुंदर चौक, जो मुख्य द्वार के सम्मुख आया हुआ अति प्यारा लग रहा है। जरा देखो तो सही, इन पर झिलमिलाते हुए अलग अलग प्रकार के थंबों की शोभा कितनी अद्भुत, कितनी सुंदर लग रही है। इस शोभा को देखे तो बस ऐसा दिल करता है कि देखते ही रह जाए। मुख्य द्वार के दाएं बाएं आए हुए हीरे के थंबों के मेहराब को देखो, ये कितनी सुंदर, कितनी प्यारी लग रही है, जिसका वर्णन शब्दों में करना असंभव है। जरा देखो तो सही, इन नूरे थंबों में से निकलता हुआ प्रकाश, जब हम सब सखियां इन चबूतरों पर खड़ी होकर देखते हैं
तो कितना सुंदर नजारा लगता है कि इसका वर्णन करना असंभव हो रहा है। सुंदर, इस चौक के पास से उतरती हुई सीढ़ी कितनी सुंदर लग रही है, जिसका वर्णन करना बिल्कुल ही शब्दों से परे लग रहा है। अपने सुंदर रंग महल के सामने आई हुई इन सीढ़ियों की शोभा को देखो। लाल रंग की बिछी हुई गिलम, और इस गिलम के दोनों तरफ आया हुआ कठड़ा, जिस कठड़े में से भी अनंत प्रकार का प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सीढ़ियों की कोमलता को देखो। जब हम सब सखियां इन सीढ़ियों से आती जाती हैं, तो ये सीढ़ी स्वतः ही ऊपर नीचे होती रहती, क्योंकि ये सब चेतन है। नॉर्मल है, सुगंधि से भरपूर है, और बीच बीच में आए हुए चांदों पर बैठकर जब हम सब सखियां इन पर मीठी मीठी बातें करती हैं, और सामने ही चांदनी चौक का नजारा कितना अद्भुत लगता है। कोई सखी उतरती, कोई चढ़ती, कोई दौड़ती, कोई भागती, कोई उछल कूद कर जाती, और कोई सखी एक दूसरे को पकड़कर खींचती। हंसी ठिठोली की रामदे यहाँ पर होती रहती। और जब प्रियतम को देख कर सखिया खिलखिलाकर हंसती, तो मानो पूरे ही ब्रह्म धाम के अंदर उनकी हंसने की आवाज गुंजायमान होती। और सामने ही चांदनी चौक में क्रीड़ा करते हुए पशु पक्षी भी देख देख कर हंस हंस कर इतने प्रसन्न होते, इतने प्रसन्न होते कि उनको देखकर हम हंसते, और हमको देख देख कर वो हंसते। रस परस आनंद की लीला ही होती। जरा देखो तो सही, इन सीढ़ियों से ऊपर जो चांद आया है, चौक के सामने ही जो मुख्य द्वार, उस मुख्य द्वार की शोभा कैसे दर्पण रंग की नजर आ रही है, जिसमें मैं खड़ी होकर देखूं तो मेरा अपना भी स्वरूप नजर आता है। और सामने जो चांदनी चौक में वृक्ष, और उसके भी आगे जो अमृत वन के वृक्ष आए हुए हैं, उन सब का प्रतिबिंब इस द्वार पर नजर आता है। जरा देखो तो सही, स्वर्ण के कुंडे, स्वर्ण की कुंडी, हरे रंग की फ्रेम कितना सुंदर लग रहा है, जिस पर भांति भांति के रत्न जड़े हुए, और चारों तरफ सेंदूरिया रंग की चौखट। ये क्या दिखा रहा है? हमें रंग महल में अंदर प्रवेश करने की योग्यता। जैसा ये द्वार, ऐसा निर्मल हमारा हृदय होना चाहिए, तभी तो धनी के दिल में प्रवेश किया जाएगा। बिल्कुल साफ स्पष्ट
जिसमें हमारा अपना निज स्वरूप नजर आए। और किससे? हरे रंग किसका प्रतीक? जिस निर्मलता में शांति होगी, और वो शांति, वो शीतलता किससे आएगी? सेवा से। और इस सेवा से ही क्या निकलता है? शोभा, सुंदरता। इस सुंदरता में कैसे हम डुबकी लगाएं? जब उसमें आनंद आएगा, उस आनंद के फूल, बेल, पत्तियां, जिनका वर्णन शब्दों में करना असंभव है। इस सुंदर द्वार की शोभा को देखते देखते इसमें रमण करना है। दोनों तरफ आए हुए चबूतरों पर अपने आप को खड़ा हुआ महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि मैं कैसी कैसी ये लीला हो रही है यहाँ पर, कैसे इन रंगों का प्रकाश पड़ रहा है। इस शब्दों की सीमा से परे है, महसूस कीजिए। इस मुख्य द्वार पर खड़े होकर देखो तो चांदनी चौक का नजारा भी अद्भुत, दोनों तरफ आए हुए चबूतरों का नजारा भी अद्भुत, और सामने देखो तो मेरा सुंदर झिलमिलाता हुआ मुख्य द्वार, जिसकी शोभा शब्दों से परे है। ऐसा कि देखो तो सही, चांदनी चौक में बिछी हुई रेती, जिसे रेती का एक एक कण अनंत कहे कि करोड़ों सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा प्रकाशित, मानो नूर सारे रत्नों से जड़ा हुआ यहाँ पर गलीचा बिछा दिया गया हो। ऐसी सुंदर शोभा इस चांदनी चौक। और ये वृक्ष, सुंदर नूरे वृक्ष, वृक्षों के नीचे आई हुई चबूतरों की शोभा को देखो। कमर भर ऊंचे चबूतरे, चारों तरफ सुंदर सीढ़ियां, इन सीढ़ियों पर लगा हुआ कठेड़ा, और चबूतरे पर चढ़कर देखे तो चारों तरफ कठेड़े की झंझलाहट ही हो रही है। चबूतरे पर बिछी हुई गिलम, जिस पर भांति भांति के चित्रकारी फूल, बेल, बूटियां, और इस पर बिछी हुई गिलम, गिलम के ऊपर बिछे हुए सिंहासन, कुर्सियां, जिन पर हम अपने वृक्षों की शीतल छाया में बैठकर आनंद से बातें करते हैं। और बातें करते करते चांदनी चौक में रामते करते हुए पशु पक्षियों की अद्भुत लीलाओं का नजारा। इस सुख को महसूस कीजिए। जब मैं इस
वृक्षों के नीचे चबूतरों पर बैठते हैं और अपने सुंदर रंग महल की शोभा को देखते हैं तो कितना आनंद मिलता है। अपने घर के सम्मुख चौक में बैठकर अपने घर को निहारना, सुंदर अपने रंग महल की 10 के 10 भवनों को देखना और मुख्य हाथ की शोभा तो बड़ी ही अद्भुत, बड़ी विचित्र लगती। देखो तो सही, इस सुख का कैसे बयां करे जब मेरे धाम के धनी दिखा रहे कि देखो, प्रातः काल हम इस तीसरी भूमि के छज्जे पर खड़े होकर यहाँ को देखते हैं तो सखिया अब यहाँ बैठकर अपने रंग महल की सुंदर शोभा को देखो। कैसे हम सब भराई कर इस छज्जे पर खड़े होते हैं, कैसे सखियां मुख्य द्वार के दोनों तरफ आए हुए चबूतरों पर सुंदर सिंहासन कुर्सियों पर बैठकर प्रेम भरी बातें करती। और जरा देखो तो सही, अरे दूसरी भौम की इस छज्जे की शोभा को देखो, जिस पर सुंदर द्वार, मेहराबी द्वार और सुंदर मुख्य द्वार के ऊपर झरोके की शोभा, जिस झरोके में झांक कर हम अपने इन वनों की सुंदर शोभा को निहारते, चांदनी चौक की शोभा को निहारते। यहाँ बैठकर अपने घर की सुंदर शोभा को देखे और देखते देखते नौवीं भूमर 10वीं आकाशी, जिस आकाशी पर सुंदर कांगरे की शोभा, ध्वजाएं, पताकाएं और बुर्जों की शोभा तो अद्भुत ही लग रही है। ये सुने नहीं, इन सब में अम्मा सब सखियां नजर आ रही है, क्योंकि मेरा परम धाम कहीं भी कोई खाली नहीं है। मेरी संगी आत्माएं इन सब जगह मुझे नजर आ रही है, लीलाएं करती खड़ी होती हुई, एक होते हुए भी भांति भांति की लीलाओं में रमण कर रही है। ऐसा नहीं है कि मैं इस चबूतरे पर बैठी हूं तो सारी सखियां यहीं बैठी हैं। नहीं, कोई सखी कहीं, कोई सखी कहीं, लेकिन सबका दिल अपने धनी से जुड़ा हुआ है। इसलिए कोई भी जगह कहीं भी खाली नहीं है। और सखिया ही नहीं, इन पर चित्रित पशु पक्षी, फूल बेल बूटियां सब कुछ ही तो चेतन है, जबीरों की पुतलियां। पूरी परम धाम में मेरे आनंद ही आनंद की तरंगे उठ रही। यहाँ चांदनी चौक में बैठकर अपने रंग महल की सुंदर शोभा को निहारने का सुख। और जरा नजर उठाकर इन वृक्षों की सुंदर शोभा को भी देखिए। इनसे निकलती हुई डालियां जब विस्तार करती है तो कितने, बिल्कुल इतने ही सीक्वेंस में जितना मेरा ये चबूतरा आया। ना कोई डाली बाहर, ना कोई डाली अंदर,
और एक एक डाली में से, एक एक पत्ते में से अनंत प्रकार का नूर निकल रहा है, जिस नूर में अनंत आर के रंग समाहित हो रहे हैं। इस सुंदर शोभा को देखो तो सही। नीचे तो कठेरे का प्रकाश, नीचे गिले का प्रकाश, नीचे चमचमाती हुई उस रेती से निकलता हुआ प्रकाश, और ऊपर इन वृक्षों से निकलता हुआ प्रकाश जब आपस में टकराता है तो चारों तरफ नूर ही नूर की तरंगे, नूर ही नूर की किरणें भरपूर दिखाई दे रही, मानो नूर से नूर का द्वंद्व हो रहा हो। मेरा सुंदर ये वृक्ष इस तने के अंदर से निकलता हुआ मुख्य द्वार, जिस द्वार से सुंदर झिलमिलाती हुई सीढ़ियां ऊपर इस वृक्ष पर जाती है, और इन सीढ़ियों से जब चढ़कर ऊपर जाती है, ऊपर जाकर देखूं तो सुंदर छत कितनी सुंदर लग रही है। और फिर दूसरी भूम का वृक्ष, जिसका तना निकलकर दूसरी भूम का छतरी मंडल बना रहा है। इस पर देखो तो एक तरफ 34 स्तंभ, जो इन वृक्षों की डालियों से ही बने हुए, ये सब चेतन है। एक क्रमबद्ध तरीके से ये डालियां शोभा बनाए हुए हैं। एक डाली दूसरी डाली से हाथ में हाथ डालकर इतनी सुंदर शोभा बना रही है कि जिनमें से 34 स्तंभों के बीच में मुझे एक दिशा में 33 मेहराबें नजर आ रही है। मानो मेरे इस वृक्ष रूपी घर में ये 33 द्वार नजर आ रहे हैं। और सुंदर नीचे हरी हरी गिलम, इसी वृक्ष की जब चांदनी आई हुई है, ऐसे ही प्रथम भूमि और ऐसे ही दूसरी भूमि, तो इस भूमि की दूसरी भूमि में जाकर देखो, इन झरोकों से जब हम चारों तरफ का सुंदर नजारा देखते हैं तो दो तरफ तो मुझे अपने अमृत वन के वृक्ष नजर आते हैं, एक तरफ देखो तो मेरा रंग महल नजर आता है, और चौथी तरफ देखो तो खुला स्थान नजर आता है, जिसमें मैं हरे वृक्ष से देखूं तो लाल वृक्ष, और लाल वृक्ष से देखूं तो हरा वृक्ष सुंदर शोभायमान हो। वे हम सब सखियां बैठने का आनंद लेती, कोई छोटा मोटा नहीं है। 33 मंदिर का लंबा चौड़ा ये वृक्ष अत्यंत ही विशाल। एक मंदिर का विस्तार देखिए तो कितना, तो ये तो 33 मंदिर का विस्तार दिखा रहे। इस विस्तार की शोभा शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। इसके ऊपर आई हुई चांदनी की शोभा, जरा इसकी चांदनी पर चढ़कर देखो तो सही, कितना
सुंदर नजारा। चारों तरफ इन्हीं वृक्षों की डालियों का कठेड़ा। और जब इस पर चढ़कर देखे तो ऊपर नीला नीला आकाश और चारों तरफ निकलता हुआ प्रकाश। एक तरफ झिलमिलाता हुआ मेरा सुंदर रंग महल, और तीनों तरफ देखो तो मेरे इन 5 वनों की चांदनी बिल्कुल इसी लेवल में अत्यंत विस्तृत रूप में नजर आ रही है। और उनसे भी आगे नजर पहुंचाऊं तो दो दो भूम मुझे केल वन की और बड़ो वन की और जमुना जी की पाल पर आए हुए जो 5 भूम के ऊंचे वृक्ष हैं, उनकी दो दो भूमि नजर आ रही है। और इन चांदनियों पर भी मेरी प्यारी प्यारी सखियां पशु पक्षियों के संग में भांति भांति की रामते कर रही हैं। कोई झूला झूल रही है, कोई बैठी बातें कर रही है, कोई दौड़ने की रामत कर रही है, तो कोई प्राण प्रियतम को ही निहारते निहारते उन्हीं की शोभा में गलित गात हो रही है। हम सब सखियां भी इन्हीं वृक्षों की चांदनी पर चढ़कर अनेक भांति भांति की लीलाएं करते हैं। प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ को मध्य में बैठाकर हम सब सखियां यहाँ पर एक विशेष अनुभव है यहाँ का। क्योंकि और वनों की चांदनी को देखे तो ये तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, विस्तृत है। चाहे बट पीपल की चांदनी को देखे, चाहे इन 5 वनों की चांदनी को देखे, और चाहे दाएं बाएं के 2 वन आए हैं जो 5 भूम के उनकी चांदनी को देखे, और चाहे जमुना जी की पाल पर आए हुए इनकी चांदनी को देखे, और चाहे अपने रंग महल की चांदनी को देखे, लेकिन यहाँ की शोभा बड़ी अद्भुत लग रही है, बिल्कुल सेपरेट। चांदनी चौक में इन 2 वृक्षों की चांदनी मानो प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ एकांत में लेकर एकांत में बैठाकर और चारों तरफ का नजारा दिखा रहे, जैसे व्यू पॉइंट मेरे धनी ने बनाया हुई है, और किसी से अटैच नहीं, बिल्कुल सेपरेट। दोनों वृक्षों की चांदनी पर हम सब रूहों के साथ में प्रियतम विराजमान होकर यहाँ पर भी भांति भांति की लीलाएं करते हैं। दौड़ने की लीला कर सकते हैं, नृत्य की लीला कर सकते हैं, आरोगने की लीला कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदने की लीला भी हो सकती है। और इन वृक्षों से अमृत वन की छाले पर भी कूदने की लीला हो सकती है, क्योंकि समान दूरी पर है। जब पशु पक्षी उड़ कर जा सकते हैं, उछल कूद कर जा सकते हैं, बंदर अपनी प्यारी प्यारी छलांग लगाकर उछल कूद कर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जा सकता है, तो हम रूमों को मानो वो चैलेंज देता हो कि तुम भी कूद कर दिखाओ। तो यहाँ कितनी तरह की प्रेम भरी रामते होती है। कौन सखी कूदती है, और कौन सखी कूदते ही नीचे जब करती है तो कोई तो इस रेती में गिरती, और कोई तो इस 2 मंदिर का जो चौड़ा रास्ता जाता इसी गिलम पर गिर जाती।
और जब रेती में गिरती तो इतनी धस जाती कि रेती भी खिलखिलाकर उठती और ज्यादा गिरी हुई सखी को दबा देती। और जब गिरती तो चांदनी पर खड़ी हुई सखियां कैसे उसको देख देख कर मुख पर हाथ रख रख कर हंसती। और प्राण प्रियतम भी देख देख कर कितने प्रसन्न होते कि मेरी आत्मा कितने आनंद में मग्न है। इन्हें नहीं पता कि ये सखी गिरी नहीं, तुम्हें आनंदित करने के लिए गिराई गई है। ऐसे मेरे प्राण प्रियतम, मेरे धाम के धनी, हम रूहों के दिल में भांति भांति की लीलाएं उपजाते और हम सबको आनंदित करते। और गिरी हुई सखी को जब सारे पशु पक्षी इकट्ठे हो जाते तो खुद ही खुद इतने विशाल विशाल कह रहे हैं जो हाथी हैं जिराफ हैं, वो खुद आते और अपने मुख में उठाकर अपनी इतनी लंबी गर्दन करके सीधा चांदनी पर ही पहुंचा देते। यहाँ पशु पक्षियों की भी रामते होती, यहाँ विचार जहां पर कोई सीमा ही ना हो, भाई बाउंडेशन ही ना हो, तो कितना आनंद होगा। ना गिरने का डर, ना मरने का डर, ना कोई की कोई कहीं जा नहीं सकता, कोई कितना ऊंचा हो सकता है, कोई उड़ सकता है, कोई बोल सकता है। और ये वृक्ष भी